Students, myself Sumit Jaiswal, and today we learn biology class 12th, second chapter sexual reproduction in flowering plant, and topic today's class lecture topic is pollination. Students, first of all, what is pollination? आप पिछले क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि पॉलिनेशन क्या होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं और पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस। ये सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? अगर हम पॉलिनेशन के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफिनीशन अगर हम समझें तो पॉलिनेशन का बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिफिनीशन होता है कि जैसे ये पॉलिनेट एक तरह से हम जानते भी होंगे कि प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफ़र को बोलते हैं। जिस प्रकार किसी एनिमल्स और ह्यूमन में गैमेट के ट्रांसफॉर्मेशन को इंसेमिनेशन कहते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कोई भी चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन है, वो मेल गैमेट को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को एनिमल और ह्यूमन में इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कोई भी प्लांट्स अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसी टर्म को पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर हम पॉलिनेशन के डिफिनीशन की बात करें तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट दैट इज़ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो एक फ्लावर है उसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एंथर भी होता है और उसमें स्टिग्मा भी होता है। तो जो एंथर्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को बोलते हैं और स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन ट्रैवल करके या ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो इस प्रोसेस को गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं प्लांट्स में और इनको पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट दैट इज़ एंथर, that is pollen grain, not anther, that is pollen grain from anther to stigma. This process is known as pollination. इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। जो मेल गैमेट है वो एंथर से यानी पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रैवल करके ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुआ पॉलिनेशन का, लेकिन अगर हम इसमें इसके टाइप्स में समझे या इसके टाइप्स की बात करें तो जो पॉलिनेशन होते हैं वो स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो टाइप्स पॉलिनेशन के होते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन का डिफिनीशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते किनको है, तो हम ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम सेल्फ का मतलब ही होता है कि सेल्फ से पॉलिनेट करना। एक सिंगल फ्लावर है, उसी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर कोई फ्लावर है उसमें एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन फर्दर स्टूडेंट्स, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनको दो कैटेगरीज या दो टाइप में डिवाइड कर किया गया है। एक को बोलते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो फर्स्ट होता है ऑटोगैमी और सेकंड होता है जीटोनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जीटोनोगैमी। स्टूडेंट्स, ये सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं और इनके दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को ही बोलते हैं। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और गैमी का मतलब गैमिट्स। तो दो टाइप ऑटोगैमी में, ऑटोगैमी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑटोगैमी में बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है
उसमें एंथर भी है और उसमें स्टिग्मा भी है। तो यदि कोई एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होकर के उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके अटैच्ड हो जाए तो इस प्रोसेस को सेम हम बोलते हैं कि ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ऐसे को टर्म देते हैं ऑटोगैमी। सेकंड बात करते हैं जीटोनोगैमी। इसमें क्या डिफरेंस है, इसको पहले डिफिनीशन इसका सुनते हैं फिर इसमें डिस्कस करते हैं कि इनमें और ऑटोगैमी में क्या डिफरेंस होता है। जीटोनोगैमी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जीटोनोगैमी को एक कॉमन वर्ड में बोलते हैं कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट है, उसमें हम देखने को मिलेगा कि एक फ्लावर उसी प्लांट में कहीं और पोजीशन पे है, मान लीजिए यहाँ अपर पोजीशन पे है, और एक दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में किसी और पोजीशन पे या थोड़ा सा एक्सिलर टाइप में है, एक्सिलरी तरफ पे है। तो अगर एक सेम प्लांट के किसी डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर उस प्लांट में अपर साइड पे है और एक फ्लावर उसी प्लांट में उससे थोड़ा सा एंड मतलब अदर पोजीशन पे है, तो उस अदर पोजीशन से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी डिफरेंट फ्लावर पे जाके पॉलिनेट करता है, तो ये भी एक तरह से पॉलिनेशन हुआ। और इनके लिए टर्म देते हैं जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी जीटोनोगैमी में एक डिफरेंस होता है कि ऑटोगैमी सेम फ्लावर के बीच में होता है और जीटोनोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर उसी प्लांट में किसी और पोजीशन पे है, दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पे कहीं और पोजीशन पे है, उन दोनों फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावर डिफरेंट है प्लांट सेम है, तो ऐसे के लिए टर्म देते हैं जीटोनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स अब फर्दर अब आते हैं पॉलिनेशन के सेकंड टाइप पे जिनको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी टर्म देते हैं। तो इसके लिए डिफिनीशन क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। जो जीनोगैमी है या जो क्रॉस पॉलिनेशन है उनमें हम ऐसे बोलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें फ्लावर दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, एक प्लांट्स यहाँ पे है या दूसरा प्लांट किसी और मतलब उसी फील्ड में किसी और प्लेस पर है, तो डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट्स भी हैं लेकिन सेम स्पेसीज का होना चाहिए। मैंगो का पॉलन ग्रेन किसी मैंगो के ही प्लांट के स्टिग्मा पे होना चाहिए। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन हो रहा है, इस तरह को जो पॉलिनेट कर रहे हैं उनको जीनोगैमी या उनके लिए टर्म देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, एक सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ऐसे को क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। इनके लिए हमको रिक्वायरमेंट्स पड़ते हैं एजेंसीज़ की या एजेंट्स की जो इस पॉलन ग्रेन को इस फ्लावर के प्लांट से ले जा कर के किसी डिफरेंट फ्लावर के प्लांट पे रिलीज़ कर दें। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि कुछ एजेंसीज़ होती हैं या कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि ये वर्क करते हैं। वो एजेंट्स दो तरह से होते हैं, एक होता है एबायोटिक एजेंट्स मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स, और सेकंड जो होते हैं उनको बायोटिक एजेंट्स या लिविंग एजेंट्स कहते हैं। अगर पॉलिनेशन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के द्वारा हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे पॉलिनेशन को बोलते हैं कि ए बायोटिक एजेंट्स हैं, ए बायोटिक पॉलिनेटर हैं। कुछ ऐसे पॉलिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं वो पॉलिनेट कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंसी या बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। जो ए बायोटिक फैक्टर है, ए बायोटिक एजेंसीज़ हैं, ए बायोटिक एजेंट्स हैं, उनमें हम बात करते हैं कि वाटर और एयर। वाटर के थ्रू जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें वाटर पॉलिनेट करते हैं, उनको हाइड्रोफिली टर्म देते हैं, और एयर के थ्रू विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उनको एनिमोफिली कहते हैं। हवा में भी पॉलिनेट होते हैं, वाही हवा
एयर भी पॉलिनेट करते हैं। तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से एयर और वाटर दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एबायोटिक एजेंसीज होते हैं, एयर के थ्रू पॉलिनेशन के लिए टर्म देते हैं एनीमोफिली, और वाटर के लिए पॉलिनेशन को टर्म देते हैं हाइड्रोफिली। फर्दर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेट करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ दी प्लांट में इंसेक्ट हनी बी जो होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं, उनको एंटेमोफिली कहते हैं। कहीं कहीं पॉलिनेशन ह्यूमिंग बर्ड जो होते हैं बिग्नोनिया प्लांट में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उनको ऑर्निथोफिली कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैट भी पॉलिनेशन करते हैं, उनको कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। स्नेल भी पॉलिनेट करते हैं, उनको मैलेकोफिली कहते हैं। ऐसे डिफरेंट एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं, जूफिली कहते हैं। ह्यूमन भी आर्टिफिशियल पॉलिनेट कराता है प्लांट ब्रीडिंग में। तो ये सारे जो होते हैं उनको लिविंग फैक्टर्स या लिविंग एजेंट कहते हैं जो पॉलिनेट कराते हैं। तो डिफरेंट तरह के ये हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेट कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़े कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं। पॉलिनेशन की जो भी दो टाइप्स हैं उनको एक इजी तरीके से हम अच्छे से डिस्क्राइब करके ये दो टाइप्स और पॉलिनेशन के बारे में इसको हम अच्छे से स्टडी किए। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, जिनको हम बोल भी सकते हैं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और प्रीफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे।